जय गुरु जी और जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा फ्रेंडशिप डे के दिन संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, जो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और सभी संगत को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और जो सत्संग आंटी शेयर कर रही हैं उनको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और गुरुजी आपके लिए तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। गुरुजी, ये मेरा संगत जी सत्संग है कि आज से 2 दिन पहले, मतलब कल सैटरडे था, तो फ्राइडे नाइट को गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र आलू के 2 पराठे खाने का मन है। तो ऐसे गुरुजी हमेशा, मतलब जो भी उनको कभी बोलते हैं कड़ी खाने का मन है, या कभी बोलते हैं छोले भटूरे खाने का मन है, तो हम वो भोग लगा देते। लेकिन ये फ्राइडे नाइट को जो मैसेज आया मेरे पास कि आलू पराठा 2 आलू पराठा लगा दे, मैं खाना है, सो तुम्हें मैं ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, हम सुबह शनिवार के दिन सुबह में गुरुजी को आलू पराठा का भोग लगाएं, थोड़ा कुलचा स्टाइल में लगाएं, जैसे कुलचा बनता है उसी स्टाइल में लगाएं, प्रॉपर आलू पराठा ही नहीं बनाया, मतलब कुलचा स्टाइल में हम लगा के गुरुजी को दिए। और गुरुजी मतलब हाँ, सिर्फ आलू पराठा ही दिए थे गुरुजी को, और उसके साथ कुछ भी नहीं। तो 2 भोग लगा दिए थे। उसके बाद वो प्रसाद मेरे हस्बैंड ही खाते, जब गुरुजी को भोग लगाया जाता है तो वो प्रसाद मेरे हस्बैंड ही खाते, क्योंकि गुरुजी बोले हुए थे कि तुम लोग कुछ भी खाओ तो मेरा भोग लगा दिया करना, एक पहला बाइट मेरे लिए तुम निकाल देना और वो प्रसाद हो जाएगा, उसके बाद तुम खाना। तो ऐसा करते हैं। और संगत जी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जब सबको ही, मतलब गुरुजी के खाने के बाद सबको ही जब नाश्ता कर लिया, दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड कर लिए, उसके बाद हम भी जब नाश्ता कर लिए, नाश्ता करके जैसे उठ रहे थे तो हॉल में गुरुजी का, क्योंकि हम रोटी में देख रहे थे कि गुरुजी का ब्लेसिंग तो उसमें तो नहीं है, कहीं तो कुछ ब्लेसिंग हमको दिखा नहीं कहीं भी, तो कुछ समझ में नहीं आया कि अरे गुरुजी बोले थे ब्लेसिंग, और बड़ा हम रोटी को दोनों तरफ से उलट पुलट कर देख रहे थे, पर कहीं हमको कुछ दिखा नहीं, ओम का दर्शन ये सब कुछ भी नहीं था। तो फिर हम उसको ये नहीं किए। लेकिन जब हम नाश्ता कर लिए उसके बाद मेरे हॉल में गुरुजी का फ्रेगरेंस इतना स्ट्रॉन्ग कि मतलब गुरुजी शुक्राना, आप ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग दिए, तुरंत में ही दिए। मेरे दोनों बच्चे भी जय गुरुजी, और हम भी गुरुजी के स्वरूप के पास आके जय गुरुजी आपने ब्लेसिंग दिया। मतलब 10 सेकंड का वो होगा या 1 मिनट का होगा, जो भी होगा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे भी उसको महसूस किए कि नहीं, ये एकदम स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर पे रहते हैं, और ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग देते रहिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग तो गुरुजी बहुत देते हैं। 7 नंबर से लगता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ सारे सब के सब गाड़ी 7 नंबर से ही हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा है कि हम अक्सर गाड़ियों का नंबर प्लेट शुरू से देखते थे, तो अब तो सारा गाड़ी का नंबर 7 से ही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब घर से निकले और बटरफ्लाई सब आसपास, मेरे बिल्डिंग में फ्लैट के नीचे सब चारों तरफ से, मतलब इतना सारा बटरफ्लाई, तो उस दिन लगता है कि आज गुरुजी कुछ स्पेशल मेरे साथ करने वाले हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और चीज़ था कि जब कभी क्या होता है कि पूजा वूजा होता है तो हर वक्त, मतलब ऐसे तो सफाई हम लोग पूरा मंदिर में करके रखते हैं, पर गुरुजी खुद ही मैसेज कर देते कि मेरे स्वरूप के ऊपर थोड़ा धूल बैठ जाती है, उसको भी साफ़ कर दिया करो। तो ये लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ देख रहे हैं। तो ये भी एक कि आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि हर दिन तो ऐसे आप कुछ ना कुछ देते ही हैं, लेकिन कुछ एक बड़ा सा झटका जैसा होता है कि ये चीज़ ऐसा कर दो, वो चीज़ वैसा कर दो, तो फिर लगता है कि नहीं गुरुजी हमारी सुन रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है कि एक और चीज़ का था, इसी में छोटा सा ही है कि एक आदमी है जिससे, मतलब वो लोन दिलाने का काम करता है, तो हम भी उससे लोन लिए थे। लेकिन जब वो लोन दिला रहा था तभी वो बोला था कि हम रिकवरी भी करते हैं, और आदमी था, मतलब बड़ा टेढ़ी था आदमी था, तो मतलब उसके लिए बड़ा टेंशन था, क्योंकि हम EMI 2 महीना से नहीं जमा कर पा रहे थे, 2 महीना, ये तीसरा महीना हो रहा था मेरा, तो बड़ा टेंशन था। हम गुरुजी को बोल रहे थे, गुरुजी आप मतलब उसको संभाल लीजिएगा, यूसुफ नाम है उसका, गुरुजी आप उसको संभाल लीजिएगा। बड़ा डर है, दुकान में आके पता नहीं क्या बोलेगा, क्योंकि उसका जो बोली है वो बड़ा, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है जिस तरह से वो बात करता है, बहुत मतलब रफ बात करता है। तो गुरुजी का 2-3 दिन पहले ही मैसेज आया हुआ था कि कोई तेरे से ऊंची आवाज़ में बात करे, तुमको कुछ जवाब नहीं देना है, तुम चुप रहना है, उसको जवाब मैं दूंगा।
तुम्हें उससे कुछ भी बोलना नहीं है, उसको मैं जवाब दूंगा, ये चीज़ आ रहा था। तो वो उसके पहले 10 दिन पहले ये मैसेज आया था। तो वो मेरे हस्बैंड को भी मतलब फ़ोन किया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड को उससे बात कर रहा था, तो थोड़ा ऊँची आवाज़ में। तो मेरे हस्बैंड बड़ा मन दुखी हो गया कि देखो कितना बोल रहा है, हम लोग गलती कर दी है, हम लोग को लोन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। पर हम गुरुजी का मैसेज उनको दिखलाएं कि देखिए गुरुजी मैसेज किए हैं कि कोई ऊंची आवाज़ में बोले, कुछ जवाब नहीं देना है। तो वो देख के फिर कुछ बोले नहीं। लेकिन वो फ्राइडे को मेरे दुकान पे हुआ आया। अचानक से उसको देख के हम दंग रह गए। 4 बजे के करीब में वो मेरे दुकान पर आया और आकर बोलना शुरू किया नॉन स्टॉप। क्योंकि पिछले बार बोला था तो हम उसको जवाब दिए थे कि कुछ पैसे आने वाले तो दे देंगे, लेकिन वो आए नहीं पैसे। तो अब आके वो बोले जा रहा है और हम कुछ नहीं, चुपचाप बस जय गुरुजी बोल रहे हैं। और हम चुप है तो वो बार बार बोल रहा है कि कुछ बोलिए, हम आपको बोल रहे हैं तो आपको जवाब नहीं देनी है। और हम बस मन में गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख रहे हैं और जय गुरुजी सिर्फ किए जा रहे हैं। उसके बाद वो 2 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा दिया। और मेरे हस्बैंड से ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, थोड़ा बदतमीजी जैसा कि हाँ ऐसा आप लोग करते हैं, वो करते हैं, ये वो पुलिस आ जाएगा तो आप अरेस्ट कर लेगा, ऐसा बहुत सारा धमकी दे रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उससे बराबर में ही बोल रहे थे। तो फिर वो बोला कि आप आइए दुकान पे आपके हैं। तो वो बोला कि आप मेरी वाइफ है तो नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप आइए। तो फिर मेरे हस्बैंड भी आए तो हम उनको देखे कि वो पूरा गुस्से में ही थे। तो उनका नज़र मेरे ऊपर पड़ा तो हम उनको इशारा किए कि चुप रहने के लिए, कुछ ना बोले। वो चुपचाप बैठ गए। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो ना अपना मोबाइल देखने लगा और हम मन ही मन गुरुजी कर रहे हैं। हम अपने हस्बैंड को इशारा किया, कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद देखे मेरे हस्बैंड का भी चेहरा नॉर्मल हो गया और हम जय गुरुजी का मन ही मन गुरुजी बोल ही जा रहे हैं। फिर वो अपने मोबाइल में किसी को व्हाट्सअप करने लगा। किसी से बात करने पे पता चला कि वो इतना ज़्यादा परेशान है, किसी से वो बात करके बोल रहा था कि वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो सुसाइड करने वाला है। इसलिए वो सब लोगों को मैसेज कर रहा है कि हम सुसाइड करें। उसके अपने घर के प्रॉब्लम से उसका काम भी रुक गया हुआ, ये हो गया है। उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारे तरफ से बिल्कुल भूल ही गया। उसके बाद उल्टा हम लोग उसको समझाने लगे, मेरे हस्बैंड भी समझाएं, हम भी समझाएं कि हम लोग भी बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मन करता है सुसाइड कर ले, लेकिन फिर बच्चों के लिए चेहरा देखना पड़ता है कि नहीं फिर ये होगा। और हम उसको नहीं बताएं कि हमारे साथ तो गुरुजी हैं, गुरुजी हमको बड़ा मोटिवेट करते हैं, गुरुजी हमारे साथ है, फिर डरने का क्या है, ये बात हम उसको नहीं बताएं। लेकिन हम उसको समझाएं बहुत। वो एक्चुअली हमको दीदी बोलता है तो हम उसको सर ही बोलते हैं। तो वो बोला कि दीदी आपको नहीं पता, मेरे पापा ऐसे, मतलब जो उसका घर का फैमिली प्रॉब्लम है, हम उसको समझाएं कि आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए अपने बच्चों के लिए। मतलब वो आया था हम लोग को सुनाने के लिए और संगत जी उल्टा क्या हुआ कि हम उसको समझाने लगे। लास्ट में वो उठ के यही बात बोला, हम उसको बोले कि मेरे पास पैसे आएंगे, दे देंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम है। वो समझ गया, वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, बैंक वाला भी आएगा तो आप उसको बोल दीजिएगा, आप चिंता मत कीजिए। और फिर उल्टा वो हमारा शुक्रगुजार हो गया कि आप बहुत अच्छा काउंसलिंग किए। हम जो जितना हमको समझाना था कि ज़िंदगी बहुत कीमती होता है, उसको नहीं, ज़िंदगी में परेशानी आता है पर घबराइए नहीं, ऐसा उल्टा हम लोग उसको समझाएं। उसको मेरे हस्बैंड भी बताएं, हम भी बताएं कि हम लोग किस दौर से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अब गुरुजी हैं। तो यही तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि बड़ा जिसके लेके डर लग रहा था। और गुरुजी का ऐसा चमत्कार कि गुरुजी बोले ही थे कि तुम्हारे ऊपर हम आँच आने नहीं देंगे, ना ही कोई तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है, ना ही कोई तुम्हें नीचे गिरा सकता है, हम कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन पता नहीं कभी कभी मन में होता है कि गुरुजी क्या करेंगे, लेकिन गुरुजी ऐसा कर देंगे कि सामने वाला खुद ही परेशान है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप ऐसे ही अपनी कृपा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर में, मेरे हस्बैंड के ऊपर में, मेरे दुकान के ऊपर में, मेरे भाई के ऊपर, और गुरुजी जितने संगत लोग हैं, चाहे जैसे भी जो दुनिया में जितने दुखी लोग हैं, सबके ऊपर कृपा बनाइए। बहुत लोगों का दुख देखते हैं तो लगता है अपना दुख उसके सामने कुछ नहीं है। तो गुरुजी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाइए। हर किसी के, कोई अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई अगर किसी को नज़र लगा रहा है, उन सब के नज़र को आप बदलिए, क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा किसी को क्या है, उसको देख के नज़र ही लगाते रहता है, उससे सामने वाले पे फ़र्क तो पड़ता है गुरुजी। तो ये सब किसी को आप ठीक कीजिए, और नहीं कोई ठीक कर सकते हैं गुरुजी तो फिर उन लोगों को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हम आपसे यही विनती करेंगे गुरुजी कि आप बस यही मेरी प्रार्थना है। और सभी संगत के ऊपर में आप अपनी कृपा बनाइए, और ये जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं इनके ऊपर भी आप अपनी कृपा बनाइए। और ये इसके साथ ही हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।